करते हैं। हाल में आपने कहा शत्रु जी, अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले की बात है, आपने कहा जब मैं किसी के साथ दोस्ती करता हूं तो मैं अपनी वफादारी नहीं बदलता। फिर कहा बीजेपी ने जितना प्यार और स्नेह दिया वो कभी भुला नहीं सकते। ऐसा लगता है अभी आप बीजेपी का प्यार अपना भुला नहीं पा रहे हैं अभी भी। प्यार, कोई प्यार भुलाता है क्या? और जहां पहला प्यार हो, देखिए, और पहला पहला प्यार जिससे हो उसको कोई भूल ही नहीं सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उनमें जो लोग लेकर गए मुझे, आप भी प्यार करते हैं उनको, भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और गुरु, हमारे जो मार्गदर्शक रहे सही मायनों में वो भारत रत्न नानाजी देशमुख रहे, इंडियन एक्सप्रेस के जो डॉन गोयनका साहब रहे हमारे, इन लोगों ने, और तो और जयप्रकाश नारायण जी का बहुत सानिध्य मिला। इन लोगों से बहुत कुछ सीखने का मिला। इन्होंने हमें ग्रूम किया भारतीय जनता पार्टी में, ज़्यादातर लोगों ने। उनसे तो कभी शिकायत नहीं, ना उनकी शिकायत की है ना शिकायत करूंगा, क्योंकि परिवार के मुखिया की तरह रहे। आज तो कुछ लोगों की वजह से और उनकी नीतियों की वजह से, वहां भी व्यक्ति विशेष से खिलाफत कुछ नहीं है, कुछ लोगों की वजह से, उनके व्यक्ति विशेष जो हरकतें हुई हैं उनकी नीतियों की वजह से। मैं थोड़ी मदद करता हूं आपकी। आपका एक और बयान है, आपने कहा इस बार लोकसभा चुनाव में जादुई परिणाम होगा। रांची में पीएम का रोड शो करना और रुक जाना, उनके मित्र अमित शाह का बिहार में आना बहुत कुछ कहता है। लोगों को आज मोदी लहर नहीं मोदी कहर दिख रहा है, ये कहा आपने। मोदी लहर नहीं है, मोदी कहर है। और उससे पहले आपने कहा पार्टी से प्रेम। ऐसा लगता है बीजेपी से नहीं, आपको मोदी और अमित शाह से दिक्कत है। आपका उनके साथ 36 का आंकड़ा रहा है। बहरहाल छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। इसमें क्या है, हो गई बातें। अब मैं जो उन लोगों ने किया भी है मैं उनको क्षमा करता हूँ, क्षमा नहीं भी कर सका तो उनको कम से कम भूलने की कोशिश करूंगा, भुलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो परिवार के मुखिया लोग हैं जिन्होंने इतना प्यार दिया है, ट्रेनिंग दी है, उनका मैं हमेशा आदर करता रहूंगा और करता हूं, उसमें दो राय नहीं। एक चीज और कह दूं आपको कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, जो करता हूं वही कहता हूं। आज तक आपने कभी भी देखा मैंने कोई भी बयान से मैं मुकरा हूं, फेक न्यूज का छोड़ के? जो भी बयान आता है आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगले दिन मैंने क्लैरिफाई किया होगा, वो बयान वैसे ही कोई छप गया। जैसे आज आप जो बात कर रहे हैं मुझसे और जो बता रहे हैं, तो मैं इसको तो काटूंगा नहीं, इसको ना जस्टिफाई करूंगा, जो कहा है सो कहा है। इसीलिए शायद छवि अच्छी है। इसलिए जो आपने कहा कि मोदी लहर मोदी कहर, सबके लिए नहीं कहा हमने। हमने कहा मोदी लहर, तथाकथित मोदी लहर तो खैर इस बार नहीं है, लेकिन इस बार मोदी लहर कुछ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए, कई लोगों के लिए कहीं मोदी कहर ना बन जाए। पिछली बार भी हुआ था। अभी हमने थोड़ी देर पहले बातचीत में कही थी हमने कि पिछली बार इतना तथाकथित लहर, और वहां पे हम लोग के विद्वान मित्र, बहुत अच्छे दोस्त हैं, अरुण जेटली पहली बार चुनाव लड़े। कितनी उनके लिए कोशिश नहीं की गई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर, मैं भी गया था उनकी कैंपेनिंग में, अरुण जेटली जी के, कितना धन शक्ति से लेकर जनशक्ति तक इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वो नहीं जीते। वो मोदी लहर तो उनके लिए मोदी कहर ही हो गया उस वक्त। बाद में फिर इनाम मिला उनको, 4 मंत्रालय मिले, वो अलग बात है। शहनवाज हुसैन हमारा अच्छा लड़का, अच्छा आदमी, भागलपुर में किस तरह से बेचारा हार गया है, हारा दिया गया। उदय सिंह पूर्णिया से, बहुत सारे लोग, ये हम लोग ये खुद एक जुमला बनाते हैं, उनसे सीख गए हैं शायद जुमला, मोदी लहर। अब मोदी लहर नहीं, कुछ लोगों के लिए मोदी कहर साबित होगी और बाकी हकीकत सामने आ जाएगी। अंग्रेजी में कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, उनके शब्दों में कहते हैं उनके जुमलों का प्रहार जो है खत्म हुआ, अब हकीकत सामने है। और अभी आप देख लेना, ये गठबंधन जो मैंने आपने दोहराया, ये गठबंधन वाकई यहाँ पे यूपी में बहुत सारी जगहों पे जादुई परिणाम लेकर आएगी। जादुई परिणाम आएंगे, शत्रुघ्न सिन्हा फिर से कह रहे हैं, और 23 मई को इंतजार है हमें भी शत्रु जी।